तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। ये हमसे नहीं हो सकता। हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। वे लोग सैकड़ों करोड़ के मालिक थे, और सभी लोगों का जो खर्च है 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे खर्च है, और हमारे पास में कुछ नहीं था। मेरे पास में मात्र एक नौकरी थी, और नौकरी भी हम लुटा चुके थे। मेरे पास एक नौकरी भी नहीं थी। आजीविका का संकट था कि अब परिवार कैसे चलेगा। और वैसे समय में पूरे बिहार के शिक्षकों ने, जब मुझे डिसमिस कर दिया गया, तो लगभग 1,500 शिक्षक हमारे आवास पर आए थे, और सभी लोगों ने कहा कि अगर बोलने के कारण सरकार ने आपको डिसमिस कर दिया है तो आप चुनाव लड़िए। सरकार को पावर था, सरकार ने आपको डिसमिस कर दिया, हमको भी पावर है, हम आपको विधान पार्षद बना करके सदन में भेज देंगे, और आप वहां जाकर बोलिए, मुख्यमंत्री के सामने जाकर बोलिए। तो यह लड़ाई बोली की है। बोलने के कारण आज मैं बर्खास्त भी हुआ, और बोलने के कारण ही मैं विधान पार्षद भी बन गया। और जब काउंटिंग हो रही थी, मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूं, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ जन्मा हूं, पला बढ़ा हूं। इस देश के पूरे इतिहास में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का एकमात्र ऐसा चुनाव था जिस चुनाव में 197 बूथ था। 4 जिला है, नेपाल के बॉर्डर भिट्ठा मोड़ से लेकर राघोपुर दियर तक, और 197 बूथ में से किसी एक भी बूथ पर हम हारे नहीं है, सभी बूथ पर जीते। ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा। मैं चिंतित था कि शहर का क्या होगा। मुजफ्फरपुर शहर में मेरी वैसी पकड़ नहीं है। प्रभाकर भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, वहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको दिक्कत हो जाएगी, जो अन्य पार्टी के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी नौजवान को मदद करना चाहिए, ये नीतीश कुमार के लंका में यही आग लगा सकता है। इसलिए लोगों ने मुझे मदद किया, और मुजफ्फरपुर शहर से भी हम लीड कर गए, कहीं दिक्कत नहीं हुई। जब काउंटिंग हो रही थी, 20 टेबल लगा था, और सभी टेबल पर जब बैलेट निकाला जाता था तो उस बैलेट पर केवल और केवल मेरे नाम के सामने में वोट मिलता था, और सारे काउंटिंग जो उसमें कर्मचारी थे, बैलेट दिखाते थे हमारे काउंटिंग एजेंट को, और कहते थे बंशीधर ब्रजवासी। एक साथ 20 टेबल पर 20 लोग बोलते थे बंशीधर ब्रजवासी, पूरा हॉल गूंज रहा था। और जितने काउंटिंग एजेंट ऐसे सभी पार्टियों के, सभी प्रत्याशियों के, तो वो कहते थे कि तिरहु तो बंसी में हो गया, आपकी बंसी बजर जिधर जाते थे सभी लोग। बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम रहा। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विधान पार्षद बन जाऊंगा। समय का चक्र है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और अब आपको बताएं, मेरे पास जब फोन आता है ऐसी ऐसी हस्तियों का कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिल्ली का सांसद फोन करता है, कोई कर्नल फोन करता है, कोई ब्रिगेडियर फोन करता है, कोई देश का मिनिस्टर फोन करता है। और 2 दिन पहले अमित शाह के आवास पर भोज का कार्यक्रम था, उसमें अमित शाह ने चर्चा की कि ये नौजवान है कौन। और देश के प्रधानमंत्री तक यह पूछ हो रही है कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी, मात्र 40 साल का एक लड़का, और इस तरह के बड़े बड़े दिग्गजों को धराशायी कर दिया, और मेरा पूरे चारों जिले में कहीं न एक भी पोस्टर था, न एक भी बैनर था, न कहीं कुछ था, न अखबार में एक दिन विज्ञापन छपा, न एक दिन भी न्यूज आया। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो पेपर वाले हमको नहीं छाप रहे। बिना हैंडबिल, बिना पोस्टर, बिना अखबार में चर्चा के, और बिहार के इतिहास में उतना वोट आज तक किसी को नहीं आया जितना वोट हमको आया। हम 11,000 वोट से जीते हैं ग्रेजुएट। इतना वोट तो 85 लोग नहीं ला पाते हैं, और इतना वोट से जीते। और बात हो रही थी कि बस यही बनाए रखना है। हर दिन मीडिया के लोग जब मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि किस पार्टी में जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे विधायक लोग दावा ठोकते हैं कि हम हमसे जुड़े हुए हमारे पार्टी में आ जाएंगे, कोई कहता है हमारे पार्टी में आ जाएंगे। हम तो बिना पार्टी के इस मुकाम तक पहुंच गए, और लोगों ने इसी कारण से पसंद किया। तो सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है। हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। आज के साथी लोग, पत्रकार बंधु लोग कहते हैं आपको कौन सा सूट कर रहा है, कौन पार्टी की विचारधारा आपको अच्छी लगती है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप ही कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए
सुझाव दे दीजिए जो हमको झेल सकता हो। हमको झेल लेने की ताकत है किसी पार्टी में? सभी पार्टियों की स्थिति यही है कि उस पार्टी में जो लोग हैं अपने दिल की जगह दिमाग को फिट करके और वहां पर पार्टी में बने हुए। दिल कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और मजबूरी ऐसी है कि दिमाग लगा करके कहना पड़ रहा है कि नहीं ये सही हो रहा है।